जय हिंद दोस्तों। आज शुरू करने जा रहे हैं द एग्जाम पोर्टल से घटना चक्र से प्राचीन इतिहास बौद्ध धर्म। क्योंकि इसके पहले लुसेंट वन लाइनर जो भी था बौद्ध धर्म जैन धर्म जो सब कंप्लीट हो चुका है। अब आज से शुरू हो रहा है घटना चक्र का ऑनलाइन फॉर्म में टॉप 100 क्वेश्चन का सेट। तो आपका पहला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? तो जवाब है होगा इसका गुप्त वंश। सेकंड, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के जीवन पर किसने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की? चूंकि द लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहा जाता है तो गौतम बुद्ध को, लेकिन इसकी रचना किसने की थी? तो एडविन अर्नोल्ड ने। रचना किसने की थी? एडविन अर्नोल्ड ने। नेक्स्ट है, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में प्रथम धर्मोपदेश संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? धर्मचक्र। इसका सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि बुद्ध का पहला उपदेश क्या कहलाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? यानी कि बुद्ध जब मरे तो उनके बाद अगला कौन आएगा? तो इसके लिए गौतम बुद्ध ने किसी को भी नामित नहीं किया था। नेक्स्ट है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो माध्यमिक। नेक्स्ट है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा को अन्य अन्य किस नाम जानते हैं? तो पद्म पानी। पद्म पानी। नेक्स्ट है, अनात्मवाद सिद्धांत है बौद्ध दर्शन का। अनात्मवाद सिद्धांत है बौद्ध दर्शन का। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? वैशाली में। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो बुद्ध संघ धम्म। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम संगम गच्छामि, संगम दर्दम गच्छामि। नेक्स्ट है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है कहाँ में? राजगीर में। नेक्स्ट है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग है क्या? मतलब अष्टांग मार्ग की संकल्पना का मार्ग है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु पे। यानी कि सीधा बोल सकते हो अष्टमार्ग किस पे संबंधित है? तो विषय वस्तु पे। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अनवरत होंगे? तो कौन थे? मैत्रेय। 14 नंबर, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश की थी? तो कोकीय वंश की। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से? तो कोकीय वंश से। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ? मल्लों के गणतंत्र में। किस गणतंत्र में? मल्लों के गणतंत्र में। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख कौन आना चाहता था? देवदत्त। देवदत्त कौन था? तो उसका भाई था। नेक्स्ट, चचेरा भाई था। नेक्स्ट, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध से। नेक्स्ट, बौद्ध ग्रंथ पीठकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई? पाली। प्रथम जैन संगीति कब हुआ? 300 ईसा पूर्व। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व और दूसरा 600 ईसा ईस्वी। नेक्स्ट है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। नेक्स्ट है, किस नंबर? बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर किसका है? तो देवी देवताओं की पूजा से। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो वो थे कनिष्क। 23 नंबर, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्माण प्राप्त किया? यानी कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो कुशीनगर में। अगला सवाल है 24 नंबर, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? तो किसे पता चलता है? तो मौर्य वंश से। किसे पता चलता है? मौर्य वंश से। 25 नंबर, बल्लवी कहाँ में है? गुजरात में। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया? कालाशोक ने। पहला किसने किया था? इसका कमेंट करके आप आंसर देंगे। 27 नंबर है, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने मतलब किसके शासनकाल में महावीर और बौद्ध ने उपदेश दिया? तो वो था कौन था? बिंबिसार।
नेक्स्ट 28 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध दर्शन के लिए। 29, कौन सा शासक बौद्ध धर्म के मत के विस्तार में योगदान नहीं किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध को वैल्यू नहीं दिया था। 30 नंबर, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन अंकलित है? तो सूत पिटक। किससे संबंधित है? सूत पिटक से। 31 नंबर, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकटित हुई? कनिष्क के। 32 नंबर, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैल चित्र चैत्यगृह कहाँ में है? तो महाराष्ट्र में। यानी हीनयान का सबसे बड़ा विकसित शैल चित्र कहाँ में है? महाराष्ट्र में। 33 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में अंतर स्पष्ट करें। मतलब चैत्य का अर्थ क्या होता है और विहार का अर्थ क्या होता है? तो चैत्य का अर्थ होता है पूजा स्थल और विहार का अर्थ होता है निवास स्थान। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समान नहीं है? तो आत्मदमन। कौन सा समान नहीं है? आत्मदमन। पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने। पहला बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने। दूसरा का कमेंट में आंसर देंगे आप लोग। 36 है, बुद्ध ने अपने उपदेश का प्रवचन किस भाषा में दिया? तो पाली में। 37 नंबर, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा कहा गया मतलब कि भारत में सबसे पहले किसकी पूजा की गई? बुद्ध की। 38 नंबर है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने। किसने की थी? वसुमित्र ने। 39 नंबर है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य में आए थे? उदयन के। यानी बुद्ध कौशाम्बी किसके टाइम में आए थे? उदयन के। 40 नंबर, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? सारनाथ में। 41 है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा, यानी घर छोड़े थे तो उनका चिन्ह क्या था? घोड़ा था। प्रथम संगति का आयोजन किसके काल में हुआ? अजात शत्रु के काल में। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे गौतम बुद्ध? श्रावस्ती में। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? पाटलिपुत्रा में। 45 नंबर, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? बुद्ध ने। बोध गया में बौद्ध वृक्ष को किसने लगवाया था? लगवाया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। किसने लगाया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। 47 नंबर, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के। किसके गणतंत्र में हुआ? मल्लों के। 48 नंबर, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है प्रथम उपदेश। 49 नंबर, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? तो बिंबिसार के। महावीर और बुद्ध किसके काल में दिए थे? बिंबिसार के। 50 नंबर, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? पाटलिपुत्रा में। अशोकाराम विहार कहाँ में है? पाटलिपुत्रा में। 51 नंबर, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? सारनाथ में। पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? सारनाथ में। 52 नंबर, बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्के का उल्लेख मिलता है। मूल्य की दृष्टि से सबसे निम्न कौन सा है? मसाका। यानी कि याद करने के लिए बोल सकते हैं भाई कि सबसे निम्न मुद्रा होता है उसको हम लोग मैस के रख देते हैं, यानी कि मसाका, मैसा हुआ, यानी सबसे मतलब कि सबसे नीचे वाला मुद्रा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पिंडोरा भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को दान दे दिया? तो कौन था? उदयन। 54 नंबर, वेलुन नामक महावीर किसने बनवाया? बिंबिसार ने। नेक्स्ट है 55, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित चलचित्र कहाँ में है? कार्ले में। कहाँ में? कार्ले में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों की बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो कन्हेरी। यानी कि वहाँ पे 11 सिरों वाला बोधिसत्व का अंकन मिला है, तो कन्हेरी में। 57, द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? बल्लभी में। कहाँ हुआ था? बल्लभी में। बल्लभी कहाँ में है? गुजरात में। 58 नंबर है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धन विश्वास करते थे किस चीज में? तो कर्म तथा पुण्यजन्म में। किस में? कर्म और पुण्यजन्म। 59 नंबर क्वेश्चन है,
सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे ज्यादा प्रभावशाली थी? तो ब्रजयान। ये ब्रजयान जब आया था कनिष्क के टाइम में, तो इस टाइम मदिरापान, वस्यावृत्ति, धूम्रपान सब स्टार्ट हो गया था, और यही विनाश का कारण बना था बौद्ध धर्म का। 60 नंबर है, शून्यता का सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो नागार्जुन। 61, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। 62 है, किस बौद्ध ग्रंथ के संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो उसका आंसर है विनय पिटक। बोल सकते हो कि भाई जीवन का जो नियम कानून जो भी था बौद्ध ग्रंथ से, वो किसमें संग्रहित है? तो विनय पिटक में। नेक्स्ट है कि निरंजना नदी कहाँ पे स्थित है? बोध गया में। 64 नंबर, किस बौद्ध संगीति के दौरान अधिधम्म पिटक की रचना की गई? तो तृतीय बौद्ध संगीति में। अधिधम्म पिटक की रचना कब की गई? तृतीय बौद्ध संगीति में। 65, बोधिसत्व पदपानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रकारी है, जो कहाँ में है? अजंता में। 66, गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? महाकश्यप के द्वारा। यानी कि इसको याद करने के लिए आप बोल सकते हैं, जो पहला समिति का अध्यक्ष था वो था आपका महाकश्यप। सेकंड के मतलब महाकश्यप यानी कि महान लोग, जो महान थे। और सेकंड में किए साबक मीर। सेकंड में कौन थे? साबक मीर। साबक मीर का तात्पर्य यह है कि भाई उसका नाम है साबक मीर। अध्यक्ष जो किए थे, सबको बुला, सबसे पहले भाई महान लोग आए, फिर सबको बुलाया गया। 67 नंबर, प्रथम बौद्ध समिति का अध्यक्ष अजात शत्रु काल में पहला हुआ किसके टाइम में? अजात शत्रु। दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, और चौथा कनिष्क। याद करने के लिए अजात शत्रु में 5 डिजिट 5 इकाई है, उसके बाद कालाशोक में 4 हो जाएगा, फिर अशोक में 3, और लास्ट में सिर्फ याद कर लीजिएगा कनिष्क। ठीक है। नेक्स्ट आपका, विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ में है? राजगीर में। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमा को पूजा किया गया था वह किसकी थी? गौतम बुद्ध की। बोल सकते हो कि भाई भारत में सबसे पहले किस भगवान की पूजा की गई मूर्ति के द्वारा? तो किनका किया गया था? गौतम बुद्ध की। त्रिपिटक क्या है? पिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। 71, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा हुआ है? सांची। सांची किससे संबंधित है? महावीर से। 72 नंबर, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? किसको भेजा गया था? नागार्जुन को। ये जो आपका घटना चक्र का टॉप 100 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, ये आपका एग्जाम पोर्टल से लिया गया है, जो कि वहाँ पे आपको बिहार एसआई आदि तैयारी कराई जाती है, और यही सारा क्वेश्चन आपको सभी जगह देखने को भी मिलेगा, इसलिए हम इसका ऑनलाइन फॉर्म में रिवीजन करा दे रहे हैं। 73 नंबर है, बौद्ध शिक्षा केंद्र है विक्रमशिला। यमक बुद्ध पीठक संबंधित है? अधिधम्म। यमक किससे संबंधित है? अधिधम्म से। नेक्स्ट है, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित की गई है किसके द्वारा? जापानियों के द्वारा। 76 है, वैन सांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? शुक्रादित्य था। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? वैशाली में। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कब हुआ? 383 ईसा पूर्व। द्वितीय कब हुआ था? 383। याद करने के लिए पहले 483, फिर 383, फिर 251, और फिर लास्ट शताब्दी का पहला सदी जब इस कनिष्क आया था। नेक्स्ट है, बौद्ध संघ में भिक्षु के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी कहाँ? वैशाली में। 80, संसार अस्थिर और क्षणिक है किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बोल सकते भाई क्षणिकवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? बौद्ध से। स्थिरवाद, संसार अस्थिरवाद का सिद्धांत बौद्ध से। 81 नंबर, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगीर। पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? राजगीर में। चौथा कहाँ हुआ था? आप लोग बताएंगे। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, यानी कि भगवान बुद्ध का जो मूर्ति था भूमि को स्पर्श करते हुए किस काल से है? गुप्त काल से। नेक्स्ट है, वैशाली के प्रसिद्ध नागर वधु उनकी शिष्या कौन बनी तथा भिक्षु संघ की निवास करने के लिए आम्र वाटिका प्रदान कर दी? यह एक जिसका नाम क्या था? आम्रपाली। बोल सकते हैं ये जो आम्रपाली थी इसका एक अपना खुद का आम्र वाटिका था जो बुद्धों को लिए दे दिया, और यही पहली शिक्षा भी बनी। नेक्स्ट है,
84, किसने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटा ग्रसाल का निर्माण कराया? लिच्छवियों ने। 85, राजगीर चलकर बुद्ध किस स्थान पर पहुंचे जहां उन्हें 5वां साल व्यतीत किया? वैशाली में। 86, करमापा लांबा करमापा लांबा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय के लिए किस वर्ग का है? कंगयुपा। 87 है, दक्षिण भारत प्रसिद्ध जैन स्थल कहाँ है? श्रवणबेलगोला में। कहाँ में? श्रवणबेलगोला। नेक्स्ट है, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया, क्योंकि सबको पता है कि द लाइट ऑफ एशिया किनको कहा जाता है? तो बुद्ध को। और जो पुस्तक है वो किसने लिखा था? सर एडविन अर्नाल्ड ने लिखा है। लेकिन किस पे आधारित है? तो ललित विस्तार पे। किस पे आधारित है? ललित विस्तार पे। बौद्ध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की कौन सा पीढ़ी है? 5वां। डिटेल पूछ देगा तो 5वां पीढ़ी हो गया और 194 साल हो गया। नेक्स्ट 91, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निवारण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो तृष्णा रूपी अग्नि का समन। कौन व्याख्या करता है? तृष्णा रूपी अग्नि का समन। 92, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति? सुभद्र। बोल सकते हो गौतम बुद्ध ने अंतिम में किसको दीक्षित किया, किसको शिक्षा दिया था? तो किसको दिए थे? सुभद्र को। 93, महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता था? निग्रंथ। 94, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं लालन पालन किस का पोषण का मतलब क्या है? सार्वभौमिक विधान से हुआ है। किससे? सार्वभौमिक विधान से। 95, अस्थिर और क्षणिक है के नियम से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। 96, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ मूर्ति पूजा संबंधित है? गुप्त काल से। यानी भूमि स्पर्श मुद्रा किस काल से है? गुप्त काल से। 97, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन किसके काल में हुआ? अजातशत्रु। अध्यक्षता किसने की थी? तो भाई पहले महान लोग आए थे महाकश्यप के द्वारा। 98 है, अर्थशास्त्र में गुप्त क्या कहा जाता है? गुड पुरुष। स्तूपों का सर्वप्रथम उल्लेख कब हुआ था? ऋग्वेद में हुआ था। और आज का अंतिम क्वेश्चन कि किस राजा के उल्लेख की सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो इसका जवाब होगा अशोक। जवाब क्या है इसका? अशोक। तो ये रहा आज का टॉप 100 क्वेश्चन जो कि घटना चक्र बुक से उठाया गया वन लाइनर फॉर्म में। इसमें आपको सभी एग्जाम में हेल्पफुल होगा, वन लाइनर फॉर्म में है। आज इतना ही। थैंक यू।